हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये मेरा व्लॉग है एक क्या बताऊँ मैं, अनप्लान ट्रिप है ये। और हम जा रहे थे, जो मेरे हस्बैंड है लकी, उनके फ्रेंड की वाइफ को ड्रॉप करने। उनका मायका अलीगढ़ में है, तो हम लोग उनको ड्रॉप करने जा रहे थे। पर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना, अलीगढ़ के पास आगरा है तो हम लोग आगरा भी जाएं, आगरा में ताजमहल देखें। क्योंकि हम लोग तो पहले उसको एक्सप्लोर कर चुके हैं आगरा को, पर बच्चों के साथ नहीं गए थे। एना बहुत छोटी थी तो उन्हें याद भी नहीं था, और अब वो माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई हैं, उनको स्कूल में कोई बातें होती हैं या कुछ वो मोबाइल में देखती हैं तो उनको मन करता है कि उसको एक्सप्लोर करें। हमें बहुत खुशी मिली कि हमने अपनी बच्ची को, जो उन्होंने बोला हमसे कि मम्मा हमें ताजमहल एक्सप्लोर करना है, तो हम वो उनको करा पाए अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि पेरेंट्स के लिए छोटी छोटी खुशियाँ मायने रखाती हैं कि उनका बच्चा कभी कोई चीज़ मांगता है या ज़िद करता है तो वो जो उनकी जीनियन, जो उनकी अच्छी ज़िद है उसको पूरा कर पाएँ। तो हमने सोचा इसी बहाने एना को ताजमहल भी देख लेंगे और हम लोग भी घूम लेंगे। तो ये हमारा व्लॉग है जिसमें हम ताजमहल भी घूमें और फिर हमने उनकी वाइफ को ड्रॉप किया। तो मैं उन लोगों को तो कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि कुछ लोगों की परमिशंस नहीं होती हैं और हम बिना परमिशन के किसी को भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मैं उनके जो फ्रेंड हैं, उनकी वाइफ वगैरह, उनकी फैमिली को तो कैप्चर नहीं कर पाई। तो बस मैं ताजमहल को ही कैप्चर कर पाई हूँ और वहीं की जर्नी को आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलें देखिए मेरे साथ मेरा व्लॉग। और बस हमारा सफ़र शुरू हो गया था। हम जा रहे हैं भोपाल से आगरा और बाई ट्रेन। खिड़की के बाहर से बदलते हुए सीन्स, कभी छोटे छोटे गांव, कभी हरियाली और कभी दूर तक फैली ज़मीन। हर एक व्यू का अपना एक चार्म होता है। बीच बीच में चाय वाले की आवाज़, बच्चों की हंसी और गाड़ी की हल्की सी हिचकोले, ये सब मिलकर सफ़र को और स्पेशल बना देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र सेफ़ और कंफर्टेबल रहा और फाइनली हम आगरा स्टेशन पर पहुंच गए। इट वॉज़ अर्ली मॉर्निंग, तो हवा में एक अलग ही फ्रेशनेस थी, लेकिन साथ ही थोड़ी सी थकान भी, स्पेशली बच्चों के चेहरे पर क्लियरली दिख रही थी। स्टेशन से बाहर निकलते ही हमने कैब बुक की so that we could reach our stay quickly and get some rest। जर्नी चाहे कितनी भी एक्साइटिंग क्यों ना हो, एक कंफर्ट जोन में लौटना हमेशा बेस्ट लगता है। और बस आगरा की फर्स्ट मॉर्निंग हमारे लिए ऑफिशियली शुरू हो गई थी विद अ मिक्स ऑफ एक्साइटमेंट एंड थोड़ा सा टायर्डनेस, बट दिल में ये फीलिंग थी कि अब यहाँ आए तो ताजमहल के साथ एक नई मेमोरीज बनाएंगे। और आपको पता है सुबह का टाइम था, इसलिए स्टेशन पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, बस हल्की हल्की सी आवाज़ और वो ठंडी सुबह की हवा एक अलग ही। केब में बैठने जा रहे थे तो हम सब ने एक लंबी सांस ली। यू नो दैट फीलिंग व्हेन यू फाइनली रीच योर डेस्टिनेशन, टायर्ड बट हैप्पी। और मन में बस एक ही दुआ कि ये ट्रिप हम सब के लिए खुशियों और यादों भरी रहे। और हमने बिना वक्त गवाए एक होटल चूज़ कर लिया क्योंकि टाइम ऑलरेडी काफ़ी हो चुका था और हमारे पास बस एक ही दिन था। इट वॉज मोर अबाउट कन्वीनियंस देन लग्जरी। बस जल्दी से फ्रेश होकर हम आगरा का ताजमहल एक्सप्लोर कर सकें। समटाइम्स जब टाइम शॉर्ट होना तो बेस्ट ऑप्शन वही होता है जो आपको इमीडिएटली कंफर्ट दे और आपका प्रीशियस टाइम बचाए। सुनो तो भैया, बस सुनो मैडम, रूम एक वो अवेलेबल नहीं था, दूसरा खाली हो रहा है, अभी उसके अंदर अपन शिफ्ट हो जाएंगे। कितना हो सके? अच्छा सॉरी बताओ। अच्छा सॉरी 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 बाहर जाते हैं तो मतलब बिल्कुल ही थर्ड क्लास की तरह इतनी तो क्या है इस रूम के अंदर? ऐसा इतना शानदार तो रूम है, देखना यार। बस ठीक है, इससे थोड़ा और अच्छा लगवा है ना बेटा। सोचो कहीं पर घर में रुकना पड़ता है किसी के रूम में, आपको अच्छा लगता है? सुनो तो वहाँ पे बेड भी नहीं होता, नीचे पड़ी होती, एक चादर भी चाहती। अच्छा सॉरी सॉरी। वीडियो बन रही, सोच लो बेटा। फातिमा, अरे चाय तो पी के तो देखो। सॉरी सॉरी। अच्छा बात तो सुन, तुम्हें दूसरा रूम दिलवा रहा है ना, तो तुम क्यों टेंशन? लेकिन आज मेरा बहुत ज़्यादा मूड ऑफ कर दिया क्योंकि मुझे ये रूम बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा जहाँ हम स्टे कर रहे हैं। क्योंकि मैंने कभी अभी तक मैं बाहर गई हूँ, मैंने ऐसा वाला रूम नहीं लिया और मुझे ना अच्छा लग रहा। चलिए अब वो बात कर रहे हैं पर कि हम रूम चेंज कर लें क्योंकि यहाँ पे ना अवेलेबल नहीं थे रूम, जो थे वो अवेलेबल नहीं थे, ऑलमोस्ट फुली थे और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो उन्होंने जल्दी से कोई होटल देकर और जो हमारा कैब वाला था वो भी बहुत जल्दी कर रहा था, इसलिए वो हमें छोड़ के चला गया था ये। चलिए अब देखें आगे क्या होता है। क्यों, आप तो बहुत सियाने निकले। आपकी बेटी ने आपसे बोला कि अब्बा मुझे ताजमहल देखना है तो आप उसको लेकर आ गए, वन डे के लिए लेकर आए, पर लेकर आए। और मैं कब से बोल रही हूँ आपसे कि मुझे फिर से गोवा जाना है क्योंकि मैं जब एक बार गई थी तब मैं मुस्तफ़ा छोटा था तो उसकी याद में जो वापस आ गई थी, पता होगा सबको। तो मुझे वापस जाना है तो मुझे नहीं लेके जा रही। वीडियो बनाने की आदत मत करो। तुमने मुझसे बोला, मैंने उनसे कह दिया
अपन चलेंगे। अब तुम ये मतलब बता रहे हो कि तुम बेचारी को मिल रही तो पहले तो एना की विश पूरी करी ना आपने। एना की विश पूरी नहीं करी, तो एकदम एना ने बोला ठीक है, तो उसमें कम सोचा होगा, तुम्हारा तो ज़्यादा सोचा होगा, प्लानिंग से डायनो सिस्टम से 8 दिन बाद रुकना कितना मस्त है। अब यहाँ भी क्या हो, ये भी होटल ले लेंगे तो रूम में रुकना पड़ता किसी काम में। हम तो नहीं रुकते। तुम्हारी वजह से रुकती है। तो किसके घर में रुकते, कोई है तुम्हारे यहाँ पहचान का? बेटा बहुत अच्छा, अरे सुबह अच्छा ही रूम होता, तुम मालूम नहीं। लगता है किड्स का हम लोगों के साथ स्पेशल कनेक्शन है, या फिर हम ही उनके फेवरेट हैं, क्योंकि देखिए ये तो एकदम सरप्राइज़ था। हमारे घर में भी किड्स हैं और यहाँ होटल रूम में भी एंटर करती ही हमें एक प्यारी से किट मिल गई। फिर लकी ने रूम चेंज किया ताकि हम कंफर्टेबल फील करें। ये रूम सिंपल और कोजी था, परफेक्ट फॉर 1 नाइट स्टे। वैसे भी इस ट्रिप का मेन फोकस साइट सीइंग था, तो हमने सोचा ज़्यादा टाइम रूम में रहना ही नहीं है, बस बैग्स रखते ही सीधा एक्सप्लोर करने निकल जाएंगे। अब इसमें आप एना की आवाज़ सुने। तो ये वाला रूम ले लिया अब तुमने? इतना प्यारा तो लग रहा है अम्मा। अब्बा की चाहिए थी। और हमने डिसाइड किया कि नाश्ता रूम में ही कर लेते हैं ताकि थोड़ा रिलैक्स फील हो और एनर्जी मिले। ब्रेकफास्ट में मंगाया हमने आलू के पराठे, पास्ता, नूडल्स, एकदम मिक्स मेन्यू, थोड़ा देसी थोड़ा फूडी मूड। और चाय तो सुबह की जान होती है। और अब हम निकल रहे हैं ताजमहल दिखाने बच्चों को। हम तो पहले भी आ चुके हैं, लेकिन उनके लिए पहली बार है। उनकी आंखों में जो एक्साइटमेंट है ना, वही इस ट्रिप का सबसे स्पेशल पार्ट है। और हाँ, इस बार हम सिर्फ ताजमहल ही देख पाएंगे क्योंकि टाइम थोड़ा लेट हो गया है, बट दैट्स ओके। समटाइम्स एक ही जगह का मज़ा लेकर उस मोमेंट को फील करना ही बेस्ट होता है। और देखा जाए ना तो आगरा में भी भोपाल जैसी एक चीज़ मिल ही गई। यहाँ भी मेट्रो का काम अधूरा है और वहाँ भी अधूरा है। और हाँ, प्लीज़ इग्नोर लकी की क्यूट सी थोड़ी सी हेल्दी टमी, ये हमारी खुशियों का स्टोरेज टैंक है। और हमने शूज़ कवर लिए क्योंकि ताजमहल के अंदर जाने के लिए ये पहनना ज़रूरी होता है। इससे फ्लोरिंग क्लीन रहती है और मॉन्यूमेंट सेफ भी। पर यहाँ एक फ़नी चीज़ हुई, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे शूज़ कवर के रेट कम होते जा रहे थे और हमने तो शुरू में ही थोड़े महंगे ले लिए थे। चलो कोई बात नहीं, ज़िंदगी में कभी कभी पहला एक्सपीरियंस का प्राइस थोड़ा एक्स्ट्रा ही होता है। इनसे दूर रहा, ये तो हमारा सेकंड एक्सपीरियंस था भाई, हम तो तब भी बेवकूफ़ बन गए। मज़े तो तब आए जब पता चला कि आगे बहुत चलना है और हम सुबह लेट उठ के ऑलरेडी लेट हो चुके थे। सोचा था कि आगरा में काफ़ी जगह घूमेंगे, लेकिन टाइमिंग का सीन ऐसा हुआ कि इस ट्रिप में शायद सिर्फ ताजमहल ही देख पाएंगे। कोई बात नहीं, एक ही जगह सही, बस वो यादगार होनी चाहिए। यहाँ हमने ऑनलाइन टिकट परचेस करने की सोची, बट वो हो ही नहीं पा रही थी, तो हमने फिर ऑफलाइन ही टिकट परचेस किया। और यहाँ पर पर्सन 45 रुपीज़ टिकट था, मतलब 45 रुपये एक पर्सन के। और मुझे वैसे तो लाइन में लगना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आज एक्साइटमेंट का लेवल कुछ अलग ही था। खुद से टिकट काउंटर की लाइन में जाके खड़ी हो गई। और असली हिट तो तब हुई जब अंदर आके पता चला कि ताजमहल के अंदर जाने के शूज़ कवर्स फ्री मिलते हैं। हमने तो पहले ही परचेस कर लिए थे, वो भी अच्छे खासे पैसे देके। और सोचो हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं, पर हमें ये छोटी सी बात बिल्कुल याद नहीं थी। बस यही कहते हैं ना, ट्रैवल में कभी कभी हम खुद अपने बेस्ट कॉमेडी सीन बना लेते हैं। चलते चलते मुस्तफ़ा थोड़ा थक गए। इतनी बड़ी प्लेस है, ज़ाहिर है एनर्जी तो नेचुरली डाउन हो ही जाती है। तो अब्बा ने अपनी स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स का यूज़ किया, लिटरली पिक्ड हिम अपॉन हिज बैक। इट वॉज सच अ स्वीट फादर सन मोमेंट। जैसे सफ़र में थोड़ी सी एक्स्ट्रा कंफर्ट मिल गई हो। और ऑनेस्टली ये छोटी छोटी चीज़ें ही तो ट्रिप को यादगार बनाती हैं। और ये जो आप देख रहे हो, ये है दरवाज़ा रोज़ा, यानी ताजमहल का ग्रैंड एंट्रेंस। ये पूरा रेड सैंडस्टोन से बना है और इस पर कुरान की आयतें लिखी हैं, जो दूर से छोटी लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप करीब जाते हो आपको पता चलता है कि लेटर्स एक्चुअली काफ़ी बड़े हैं। यहीं से पहली बार आपको ताजमहल का वो पोस्ट कार्ड भी मिलता है जो लाइफ टाइम याद रहता है। किसके लिए 1632 में बनाना शुरू हुआ, लगभग 22 साल में कंप्लीट हुआ 1653 में, यानी कि। और 20,000 से ज़्यादा आर्टिस्ट ने मिलकर बनाया है। इसमें इंडिया, पर्शिया, तुर्की के क्राफ्ट्समैन, मार्बल, मकराना राजस्थान से आया, प्रीशियस स्टोन्स लंका से, टाइबिट अफगानिस्तान और चाइना से। और इसमें कलर चेंजिंग मैजिक है। दिन के अलग अलग समय पर ताजमहल का रंग बदलता है। सुबह हल्का पिंकिश, दोपहर में चमकता वाइट, शाम को गोल्डन शेड। इसका हर कॉर्नर से एकदम परफेक्ट रिफ्लेक्शन मिलता है। और अगर मेन डोमों को देखें तो छोटे छोटे डोम्स उसके अराउंड सिमेट्री बनाते हैं। उस्ताद अहमद लाहौरी को मेन आर्किटेक्ट माना जाता है। चारों मीनारों थोड़ा बाहर की तरफ झुके हैं ताकि अर्थक्वेक या गिरने पर बिल्डिंग पर ना पड़े। पॉल्यूशन से बचने के लिए ताजमहल के 500 मीटर्स के अंदर व्हीकल्स अलाउड नहीं होते। जब आप इसके सामने खड़े होते हो ना, तो लगता है जैसे कोई फ़ोटो फ्रेम के अंदर चले गए हो। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, एक मोहब्बत की कहानी। हाँ देखिए, आए एना के लिए ही थे और हमने ये देखे, ये इसके शू कवर भी ले लिए थे ताजमहल के ऊपर जाने के लिए, पर एना तो अब मना कर रही है। एना चलिए ना बेटा, इतना आए अपन। नहीं यार अम्मा, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे नहीं जाना है। मुस्तफ़ा आप चल रहे हो और ऊपर चलना है आपको। ये लो यार, इन लोगों ने तो प्लान बिगाड़ दिया। एक दिन के लिए तो आए थे, उसमें भी थक गए।
क्या करें अब? हमने पहले ही कहा था आप कह रहे थे यहाँ भी चलेंगे वहाँ भी चलेंगे, मालूम नहीं। अरे यार हुआ भैया ये ना, तो बात तो सुनो, तो ना अगर लाल किला रहने दो तो चल ये ना लाल किला नहीं चल रही। तो अपन है ना, क्यों? मतलब यहाँ पे रहेंगे मैं तो वहाँ पर बोर होती हूँ। यार मुझे बेटा, ना अब्बा से ना रियल ताजमहल देखना था, वो मैंने देख। तो बस अब हो गया। भाई वहाँ भी जाएंगे ना, हम दादी यहाँ से रूम पे चले। क्यों? ये इस साइड से रास्ता हो गई है, बहुत थक गए सब। ताजमहल के अंदर कोई भी चीज़ खाने पीने की नहीं मिलती, तो जब हम बाहर निकले तो हम लोगों ने यहाँ पे नींबू शिकंजी पिया और बच्चों ने कुछ फ्रूटीज़ वगैरह पी और फिर बस हम अपने घर के लिए निकल गए। ये हैं क्यूट से छोटे छोटे बच्चे जो कि हमारे साथ ही थे ट्रिप में। और बस फिर हम लोगों ने यहाँ से एक छोटी सी गाड़ी करी जाने के लिए ताजमहल के बाहर, जो कि हमें आते टाइम तो नहीं मिली थी, तो हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। और फिर टाइम इतना ज़्यादा हो गया था, 5:30 हो गया था। और फिर उन्होंने बोला, जो कैब वाले भैया थे, कि लाल किला और फतेहपुर सीकरी दोनों ही बंद हो चुके होंगे। तो हमने सोचा अब जाने से क्या ही फ़ायदा, तो हम लोग चुपचाप अपने रूम पर ही आ गए। और हमने होटल आके फिर सोचा कि अब हम क्या करें, अब हम बोर होंगे, तो हम लोग सब साथ में बैठे। मैं उन लोगों को कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि उन लोगों की परमिशन नहीं थी। हम वापस फिर बस हम होटल में आए और फिर हम लोगों ने सोचा कि यार अब यहाँ पे भी आके बोर होंगे, तो हमने बस आकर रात का डिनर किया। और फिर डिनर करने के बाद हमने सोचा कि अब कुछ तो करते हैं, तो हम नॉर्मल सी वॉक पर निकल गए बच्चों को लेके। और फिर हमें वहाँ पे कुछ तो ज़्यादा कुछ मिला नहीं, एक नॉर्मल सी शॉप मिली। हम लोगों ने वहाँ पे कुछ आइटम्स खाए पिए, जो भी करना था, बच्चों ने चीज़ वगैरह ली। और उसके बाद हम लोगों ने फुल्की खाई, जो कि ऑलमोस्ट लेडीज़ की फेवरेट ही होती है। तो हम लोगों को तो भाई बहुत अच्छा लगा कि भाई हमें वहाँ पे लेट नाइट फुल्की खाने को मिल गई, क्योंकि हम कम से कम 2-2:30 बजे के करीब गए थे वहाँ पे फुल्की खाने। और बस फुल्की खाकर आए और अपने रूम पर ही हम लोगों ने चाय मंगाई और फिर हम लोगों ने चाय के मज़े लिए। हाँ तो लकी भाई साहब कुछ कहना चाहेंगे इस ट्रिप के बारे में? इस ट्रिप के बारे में यही बोलेंगे कि एना की वजह से बना और एना की वजह से खराब हुआ। मतलब आवाज़ तो स्लो करो बेटा। फिर अपना कोई इसमें रोल नहीं है बिल्कुल भी, है ना। एना ने क्या किया, पहले तो आपके पीछे लग के आप उसने ये ट्रिप प्लान किया। मैं बता रहा हूँ ना, पहले ये पीछे पड़ गए कि हम इन अब्बा जो क्या देख रहे, ताजमहल देखना है, ताजमहल देखना, आगरा चलो ठीक है। उसके ताजमहल देखा, इनका मूड खराब खतरनाक तरीके से। ना लाल किला गई, ना यहाँ दूसरी जगह गई, ना पार्क, और ना हमें जाने दिया। हाँ बस एक जगह जाने का बोला था, फुल्की खाने का, जो कि मैं खिला के नहीं आती। तुमने अरे ना आप नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करना यार। तो अपने इनको बहुत थोड़ी लेके जाएंगे। अरे यार, हाँ मतलब आप खुद नहीं घूमी, हमें तो घूमने देती है यार। नहीं पता। हम तो तेरे पहले आ चुके पर थे। लकी बच्चों के साथ में मसले थे यार, गर्मी भी लग रही थी, आगरा में बहुत गर्मी है ना। हमेशा यहाँ गर्मी रहती है। आज आगरा एक ऐसी जगह है, यहाँ इंसान जो आएगा वो तिलक के ही जाएगा। मतलब आवाज़ स्लो करिए। तो इस सब में मेरा क्या कसूर था? तुम्हारा कुछ नहीं होगा, डिप्रेशन ऐसी निकलेगी बस आ जाएगा इंशाल्लाह। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग उठे और फिर से हमने नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट किया और हम निकल गए अलीगढ़ के लिए, क्योंकि हमारे ग्रुप मेंबर में से हमें एक मेंबर को छोड़ने जाना था अलीगढ़ और उनके मायके। तो हम लोग चले गए उनको अलीगढ़ ड्रॉप करने। रास्ते में हम लोग को पहुंचने में 3 घंटे लगे और पर मज़ा आया क्योंकि मॉर्निंग थी तो अच्छा लग रहा था। और 3 घंटे हमें उनके घर पहुंचने में लगे और 3 बजे की हमारी ट्रेन थी, मतलब हम उनके घर 11 बजे पहुँचे। फिर हम आ गए अलीगढ़। उन लोगों को परमिशन नहीं थी कि हम मतलब उनको कैप्चर करें, इसलिए हम उन्होंने कैप्चर नहीं किया। फिर जो उन्होंने हमारी खातिरदारी की, सच में दिल खुश हो गया। आज के टाइम में भी लोग जो आपको जानते नहीं हैं उनके लिए इतना प्यार और इतने एफर्ट्स करते हैं बिना किसी मतलब के, ये देख के दिल को बहुत सुकून मिला। सबसे पहले उन्होंने हमें खिलाई अलीगढ़ की फेमस साग कचौड़ी, उसके बाद गरम गरम चाय और साथ में एक ऐसा स्वाद जो वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। फिर अलीगढ़ का स्पेशल हलीम और साथ ही एक रॉयल फीस्ट जिसमें था मटन कौरमा, चिकन कौरमा, बटर रोटी, नान रोटी, बिरयानी और हाँ बेसन के चीले, जलेबी और ग्लास भर की कोल्ड ड्रिंक। मैंने तो थोड़ी सी पी भी ली थी और जाते जाते उन्होंने दिया यहाँ का फेमस घीवर और साथ में बहुत सारा प्यार। बस फिर हम वापस निकल गए भोपाल के लिए, लेकिन अलीगढ़ की यादें दिल में बस गईं और फिर हमने बहुत सारा सफ़र तय किया और रास्ते में पिकअप भी देखा जो कि मैं कैप्चर कर रही थी, बट वो बहुत दूर था तो अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाया और बस फिर हम आ गए भोपाल। तो फ्रेंड्स ये था हमारा छोटा सा अनप्लान्ड ताजमहल ट्रिप।
ताजमहल हम लोग पहले भी देख चुके हैं, आगरा हम पहले भी आ चुके हैं। तब हमने सारी चीज़ें एक्सप्लोर की थी, लाइक लाल किला, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, सब कुछ। पर उस टाइम मेरा छोटी थी और मुस्तफ़ा तो थे ही नहीं, इसलिए ये जो था मैन ताजमहल दिखाने का जो हमारा एक्साइटमेंट था, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए था। कभी कभी ज़िंदगी में परफेक्ट प्लानिंग ही ज़रूरी नहीं होती, छोटी छोटी सी यादें भी हमारे दिल को खुश कर देती हैं। और हमें सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हमने बच्चों को घुमाया, उनको टाइम दिया। फैमिली के साथ बिताया हुआ हर वक्त प्राइसलेस होता है। जब फैमिली साथ हो तो हर पल स्पेशल बन जाता है। अब चाहे ट्रिप छोटा हो या बड़ा, पर जब बच्चे खुश होते हैं तो माँ बाप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हाँ, बच्चे थक गए थे और बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए उन्होंने और उस जगह घूमा ही नहीं। पर हमें खुशी है कि उन्हें जो देखना था उन्होंने वो देखा और इन्जॉय भी किया। हमने ये टाइम दिल से एंजॉय किया। अगर आपको भी ये ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए मुस्कुराइए, खुश रहिए, अपनों के साथ घूमिए फिरिए और ऐश करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।